also. Okay, so let's start. See, लेट कमर्स, ये मतलब 5 मिनट लेट आना जरूरी है क्या ऐसे? रोज नया नया बहाना नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, रोज मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसा बोल रहा हूँ मैं। कई दिन ये भूल गए, कई दिन वो, कई दिन पानी पूरी खाने जाते हो। चलो आगे स्टार्ट करें अभी। ओके लिसन नाउ, देखो हाँ, सबसे पहले एक चीज दिमाग में रखो यहाँ पे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकेंड। ओके, ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैन यू सी और नॉट? तुमको दिख रहा है? दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ओके, तो समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ये चैप्टर नंबर 10 जो हम कर रहे हैं ना, अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 10, उसमें तो काम आएगा ही। और साथ में इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर जो शायद है चैप्टर नंबर 12, उसमें भी वो लॉजिक काम आएगा आपको। और ये खत्म होने के बाद हम पूरा मैथ्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है? उसमें मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक एक चीज चलाऊंगा, बट उसमें आप मेरे साथ पैरेलली चल के आप भी अपना रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि टारगेट रहेगा कि एक वीक में 2 चैप्टर जितना रिवीजन हो जाए तो बेटर रहेगा, तो उसमें आप भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? उसमें जो नए स्टूडेंट है उनको भी इतना तो मैं करवा सकता हूँ कि मतलब पहले कुछ भी नहीं मालूम होगा मान लो तो भी इंपॉर्टेंट चीज़ तो पता चल जाएगी, ठीक है? जो जैसे कि मैंने कमिटमेंट की थी पहले ही, पूरा तो थोड़ी होगा, मतलब एक एक क्वेश्चन थोड़ा करवा सकता हूँ मैं, बराबर? ओके, तो ये एक ट्राइंगल है, देखो ये एक ट्राइंगल है। इस एयर ट्राइंगल को मैं एक नाम दे रहा हूँ ABC, ठीक है? तो ये जो ट्राइंगल है उसमें यू कैन सी इन द फिगर की AB जितना है उतना ही AC लग रहा है आपको। हाँ बट ये अलग है, BC अलग है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पे की है, बराबर? और यहाँ पे दो बार किया मैंने ऐसे, बराबर? तो ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको मालूम होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है? हमको मालूम है 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। कौन से? इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन ट्राइंगल, ये हमको मालूम है। उसमें से यदि 2 साइड सेम है तो वो कौन सा ट्राइंगल हुआ? आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, ठीक है? अभी इसकी प्रॉपर्टी को हम समझते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है? देखो समझना, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो फ्रॉम वर्टाइसिस ए, ये जो है ना, ये वर्टाइसिस दिख रहा है आपको, वहां से मैं जो सामने की जो साइड है ना BC, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर? आप समझते हो, ठीक है? ये जो एंगल होगा वो कितने का होना चाहिए? 90 का होना चाहिए। यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ M, जहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये अपोजिट साइड, ये मतलब समझ में आया? ये जो वर्टाइसिस है ना, ए वर्टाइसिस जो है, फ्रॉम दैट वर्टाइसिस आई हैव ड्रॉन वन एल्टीट्यूड, ये जो है मैंने ड्रॉ किया उसको क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड, ठीक है? या तो उसका दूसरा नाम क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये जो एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर होगा ना, तो यदि मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो ये जो एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर है ना, वही क्या हो जाएगा? इसका मीडियन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही इसकी वही जो है वो इसका मीडियन भी हो जाएगा। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन मालूम है किसी को? मीडियन का मतलब क्या होता है? ऐसे यहाँ से आया, ए वर्टाइसिस में से आया, और सामने जो BC है ना, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब क्या? जितना BM होगा उतना ही MC होगा। समझ में आया? तो जो एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर, वही क्या है? उसका मीडियन है। और नंबर 3 पे वही क्या है? उसका एंगल बाइसेक्टर। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल बाइसेक्टर? देखो यहाँ पे ये जो मैंने ड्रॉ किया ना एंगल A, तो ये एंगल ये क्या करेगा? मतलब ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल A है ना, तो ये जो येलो वाली लाइन है ना, मतलब कि ये एल्टीट्यूड या तो फिर मीडियन, ये क्या करेगा? ये पूरे एंगल को 2 इक्वल एंगल में डिवाइड कर देगा। मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। आर यू गेटिंग? समझ में आया? तो एंगल बाइसेक्टर से क्या होगा? जितना एंगल, देखो यहाँ पे एंगल ये बोलना है ना मेरे को, ये वाला, तो क्या बोलूंगा मैं? BAM। आपको मालूम होगा ये जो भी एंगल मुझे बोलना है वो बीच में बोलना होता है। BAM जो एंगल होगा वही कितना होगा? तो क्या एंगल CAM।
CAM, ये दोनों एंगल सेम हो गए। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये कब होगा? जब मेरा ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो रूल फॉलो होता है ना, वो ऑफ कोर्स इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो होगा ही। तुम अभी ज्वाइन हो रहे हो? जो भी रूल आइसोसेलेस ट्राइंगल में फॉलो होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो उसमें तो फॉलो होगा ही ऑफ कोर्स। ओके, समझना। अभी देखो जिसको भी यदि ये कुछ चीज समझ में नहीं आई है, ये क्या होता है एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, मैं वही चीज उनको स्केलन ट्राइंगल में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, द सेम थिंग आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन द स्केलन ट्राइंगल। जस्ट ऐसे ही आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो स्केलन ट्राइंगल में क्या होगा, एवरीथिंग इज डिफरेंट। जैसे कि एक सेकेंड, ये साइड थोड़ी छोटी है, फिर ये देखो बहुत बड़ी साइड है। ठीक है, और ये जो साइड है वो मीडियम है, दोनों के बीच की। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल दिखा आपको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ABC। ये जो ट्राइंगल है उसमें सबसे बड़ी साइड मेरे को लग रही है ये। ठीक है, सबसे छोटी लग रही है ये, और ये लग रही है बीच वाली। बराबर समझ में आ रहा है? तो ये जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल है? स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, और स्केलन ट्राइंगल जो होगा उसमें क्या होगा, स्केलन ट्राइंगल में देखो यदि मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ ना, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, तो मुझे परपेंडिकुलर देखो क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए पहले तो इसको थोड़ा पीछे एक्शन करना पड़ेगा, है ना। और फिर यहाँ से ए से ऐसे परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो आप समझ में आया? परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया। फिर यदि मीडियन की बात करें तो मीडियन का मतलब क्या होता है, यहाँ से निकल के सामने की साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, मतलब यहाँ पे आना चाहिए कहीं पे। तो कैसे करेंगे उसको हम, यहाँ से निकल के ए से निकल के यहाँ पे कहीं पे ऐसे आना चाहिए। देखो समझ में आ रहा है रिगार्डिंग? तो ये मीडियन है। और एंगल देखो, ये एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। देखो ये एंगल ज्यादा लग रहा है आपको और ये एंगल कम लग रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर के लिए तीसरी लाइन आएगी। एंगल बाइसेक्टर के लिए यहाँ पे एक तीसरी लाइन आएगी, जो कि ये ऐसे कुछ लग रही है आपको ये लाइन। अभी देखो यहाँ पे ये जो एंगल जितना है उतना ही एंगल ये है। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि स्केलन ट्राइंगल होगा ना, उसमें एलटी परपेंडिकुलर भी अलग होगा, फिर मीडियन भी अलग होगा, और एंगल बाइसेक्टर भी अलग होगा। समझ में आया? ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका मीडियन। और समझ में आया? सबका मतलब समझ में आया? और तीसरा ये क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर। तो देखो तीनों की तीनों लाइन अलग अलग है। देखो आप समझ में आया? बट जैसे ही हम स्केलन में से आइसोसेलेस ट्राइंगल में या इक्विलेटरल ट्राइंगल में जाएंगे ना, तो वो तीनों लाइन कैसी हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। देखो यहाँ पे मतलब जो मेरा एल्टीट्यूड है वही मेरा मीडियन है, वही मेरा एंगल बाइसेक्टर है। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? तो ये यदि मीडियन है तो ये एंगल कितने का होगा, 90 का होगा ना ये एंगल। सॉरी ये एंगल यदि एल्टीट्यूड है तो ये एंगल 90 का होगा। फिर ये मीडियन है, इसीलिए जितना मेरा BM होगा उतना ही मेरा MC होगा। और क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर की यदि हम बात करें तो जितना एंगल ये होगा यहाँ से ये उतना ही एंगल ये होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ, क्योंकि ये सबसे बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमको पूरा दोनों चैप्टर में काम आने वाला है। कौन से दोनों चैप्टर में? चैप्टर नंबर 10 में भी और चैप्टर नंबर 12 में भी, दोनों में हमको ये काम आने वाला है कॉन्सेप्ट। सो यू आर टू हैव दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। किसी को डाउट है यहाँ तक? प्राची, गुड आफ्टरनून। एग्री और नॉट? समझ में आ गया ये? अच्छा तुम मोबाइल में देख रही हो, मुझे लगा सो रही हो। एग्री और नॉट? सबको समझ में आ गया ये? ओके चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब तो आपको मालूम है, तीनों साइड सेम होगी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा, तीनों साइड सेम होगी। चलो ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। जस्ट सी द ट्राइंगल, वी आर गोइंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स। ओके चलो, अभी देखो लग रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा लग रहा है कि नहीं? अभी लग रहा होगा। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? द ट्राइंगल हुज ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल और सेम, दैट इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा और उतना ही ये होगा। ये मुझे समझ में आया? तो ये होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है,
अभी आपको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल की, जो कि हमको काम आने वाली है नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में। क्या क्या प्रॉपर्टी, आपको कितनी प्रॉपर्टी मालूम है इक्विलेटरल ट्राइंगल की? तो पहला बोलोगे कि सर ऑल द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सेम, ऑल द साइड्स आर सेम, मतलब जितना ए बी होगा उतना ही बी सी होगा, उतना ही ए सी होगा। छोटे बच्चों को भी मालूम होता है ये। दूसरा क्या होता है, तीनों एंगल भी सेम हो गए ना, जितना एंगल ए होगा उतना एंगल बी होगा और उतना एंगल सी होगा। मतलब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जितना मेजर एंगल ए होगा उतना मेजर एंगल बी होगा, उतना ही मेजर एंगल सी होगा। और तीनों एंगल कितने के हो गए? 60। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तीनों एंगल कितने के हो गए? 60 डिग्री के हो गए यहाँ पे। और अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि 10th के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? एक्सीलेंट, वेरी गुड, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। सुपर, याद है हमने। देखो यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है क्या, एरिया ऑफ, मैंने आप लोगों को भी सिखाया था शायद ये, कभी स्टार्टिंग में सिखाया था मैंने ये, ठीक है, तो समझना। और ऑनलाइन में भी सिखाया था मैंने एक बार, है ना, आई थिंक यस 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 सिखाया था। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है ना, उसका एरिया कितना होता है, याद करो, √3/4 ए का स्क्वायर। जहाँ पे ए क्या है, कोई भी साइड, ये जो है ना, ये ए है। अभी ये ए होगा तो ये भी कितना होगा यार, ए ही होगा ना, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड सेम है। समझ में आया कि नहीं आया? तो तीनों में से कोई भी साइड ले लो, उसका स्क्वायर करो और उसको मल्टीप्लाई किससे करो, √3/4 से। तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका जो पूरा एरिया है ना, ये इसको बोलते हैं एरिया। देखो ये एरिया, ये एरिया आपको मिल जाएगा। किसका एरिया मिल जाएगा आपको? किसका एरिया? नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, कोई भी ट्राइंगल का नहीं मिलेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये फॉर्मूला है। और दूसरा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था 9th में, हेरॉन्स फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये दो फॉर्मूला से हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, कोई भी ट्राइंगल हो, जरूरी नहीं है कि फिर आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, स्केलन हो। आर यू गेटिंग? तो ये दो फॉर्मूला है, रिमेंबर इट। और दोनों फॉर्मूला ये फॉर्मूला के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन है आपकी बुक में अभी ये चैप्टर में, ठीक है। तो इसीलिए मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि समझ में ना आया तो मुझे पूछो, यदि समझ में ना आया तो तुरंत मुझे इंटरप्ट करके मुझे पूछो, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये? तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात है, उसमें ऑल द साइड सेम होती है। तो आपको मालूम होगा एंगल कितना होता है, हर एक एंगल कितने का होता है, 60 का होता है। और एरिया कितना होता है इसका, इक्विलेटरल एंगल का, √3/4 ए स्क्वायर। ये हम प्रूव कर सकते हैं, ये हम प्रूफ कर सकते हैं, बट मैं आपको बाद में कराऊंगा, अभी आप याद कर लो। जब हम ट्रिगोनोमेट्री रिवाइज करेंगे ना, बिकॉज हमको आपको मालूम होगा ट्रिगोनोमेट्री की मदद से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको मालूम है ना कैसे प्रूव करते हैं इसको, यदि आपको मालूम है कैसे प्रूव करते हैं तो आप सेंड कर सकते हो मुझे, ठीक है, कि सर आता है, तुमको आता है अभी देखो प्रूव करना आता है, बिल्कुल आवड़ी जैसे करो हमें वो लागे आवड़ी जैसे। चलो कर दिए प्रूफ, 2 मिनट लास्ट कर दिए, आपको तुम्हारा दोनों ट्रिगोनोमेट्री का रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि ट्रिगोनोमेट्री नहीं आता है तो फिर आपको मतलब जो नए स्टूडेंट है शायद थोड़े बहुत उनको पता नहीं चलेगा, बट पुराने स्टूडेंट इसको समझ सकते हैं, समझना ही है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मान लो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। वो इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है ना बटा, इसमें से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अभी मुझे मालूम है यदि मुझे एरिया चाहिए किसी भी ट्राइंगल का, तो यहाँ पे एबीसी का एरिया चाहिए, तो उसका मेन फॉर्मूला क्या है, तो क्या हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये मेरा मेन फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे हाफ तो हाफ है, बेस कौन सा लग रहा है आपको, बी से लेके सी, ये बेस हो गया है ना ये, तो बी सी मेरा बेस है। और एल्टीट्यूड मान लो कि यहाँ पे एम नाम दे रहा हूँ, तो एल्टीट्यूड मेरा है एम। अभी मुझे बीसी और एम की वैल्यू फाइंड करनी है, समझना ध्यान से, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ अज्यूम कर रहा हूँ, मान लो कि ये जो बी से लेके सी है ना, जो ट्राइंगल की एक साइड है ना, उसकी साइड कितनी है, मान लो कि ए है, कितनी है, ए। और ये कैसा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो यदि ये ए होगा तो ये भी कितना होगा, ए होगा, और ये भी कितना होगा, ए होगा। आई होप यू आर गेटिंग क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको बोली, याद करो आप, ये एंगल कितने का होगा, कैन यू से एंगल कितने का होगा, 60 का, वेरी गुड, ये एंगल 60 का होगा। ये एंगल कितने का होगा, ये भी 60 का होगा, ओके। और याद करो मैंने आपको ओके बोला, ये क्या है, अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, देखो आप। तो और मैंने आपको बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है ना,
वही उसका क्या होगा, मीडियन भी होगा, मतलब कि सामने की साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या, जितना मेरा यहाँ लिख रहा हूँ देखो यहाँ पे, जितना मेरा BM होगा ना उतना ही मेरा MC होगा। समझ में आया? ठीक है। और उसके अलावा क्या, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल इक्वल हो जाएंगे। और पूरा एंगल कितने का है, 60। वेरी गुड। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, और एंगल भी कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। ठीक है। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, देखो समझना, मुझे इसमें दो चीज चाहिए। देखो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, BM चाहिए और मेरे को चाहिए AM। ठीक है, देखो आप, क्योंकि यहाँ पे मुझे रखना है ना। हाँ, और मुझे यहाँ पे दो चीज चाहिए, मुझे यहाँ पे BC चाहिए, सॉरी, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, BC। तो देखो मुझे BC कैसे मिलेगा, समझना, यहाँ लिख रहा हूँ BC कैसे मिलेगा। आप देखो, आप खुद देखो, BC जो है ना, BC ये कितना है, क्योंकि BM प्लस MCM, और मुझे पता है कि BM और MC दोनों तो एक ही है ना, मुझे पता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, BM प्लस MC को 2 बार लिख सकता हूँ BM। समझ में आया? मतलब एक बार मुझे BM मिल जाएगा, BM ये देखो यहाँ से लेके ये BM मिल जाएगा ना मुझे, मान लो, फिर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे BC मिल जाएगा। वो BC को मैं यहाँ रख दूंगा। ठीक है। और दूसरा मुझे चाहिए AM, जो मुझे यहाँ रखना है। बराबर। अभी देखो क्वेश्चन ये कि BC और AM को कैसे फाइंड करेंगे। किसको, BC और AM को। देखो आप ये ट्राइंगल देखो, कौन सा ट्राइंगल, ABM, ये ट्राइंगल देखो, ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल 90 है ना आपका, और 90 एंगल है, तो ये आपका 60 एंगल मान लो रेफरेंस है। तो रेफरेंस एंगल के लिए क्या होगा आपका, एडजेसेंट होगा, उसके सामने ये क्या होगा आपका, अपोजिट होगा, और ये आपका हमेशा क्या होगा आपका, हाइपोटेनियस होगा। ठीक है। अभी मुझे हाइपो ए है, उसमें से मेरे को एडजेसेंट फाइंड करना है, तो कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, समझना ध्यान से। कौन सा फंक्शन मुझे यूज करना पड़ेगा, कॉस फंक्शन यूज करना पड़ेगा, याद करो, है ना। एडजेसेंट के लिए कॉस और अपोजिट के लिए साइन। तो यहाँ लिखो कॉस 60। ठीक है। तो कॉस 60 कितना होगा, एडजेसेंट बाय हाइपो, एडजेसेंट कितना है मेरा, BM है ना, और हाइपो कितना है मेरा A। ये A ऊपर जाएगा। ठीक है। तो BM कितना होगा, तो BM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू ये कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है, √3/2। तो मुझे BM मिल गया। तो मुझे तो चाहिए BC चाहिए, देखो मुझे यहाँ रखने के लिए। तो BC कितना होगा, तो BC होगा 2 टाइम्स BM, मतलब कि क्या, 2 टाइम्स A इंटू √3/2। तो ये 2 कट हो जाएगा, तो कितना बचा, A इंटू √3। समझ में आया? तो मुझे क्या मिल गया, देखो अभी यहाँ पे मुझे BC मिल गया, अभी क्या बचा, AM बचा। तो AM के लिए वापस में क्या करूंगा, ये ट्राइंगल देखो आप यहाँ पे, AM मुझे चाहिए ना, तो AM के लिए व्हाट विल डू नाउ, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, बोलो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, साइन फंक्शन यूज करेंगे। तो लेट अस यूज ओवर हियर साइन फंक्शन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बाजू में साइन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन 60, क्योंकि साइन 60 का मतलब क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट कितना है, AM, और एडजेसेंट कितना है, AB। समझ में आया? तो साइन भूल जाएंगे नहीं थोड़ी, cos 60 1/2 आता है ना, cos 60 कितना आता है, 1/2 आता है, 1/2 आता है, 1/2 भाई, 1/2 आता है cos 60। तो कोई बोल भी नहीं रहा, कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन, और यहाँ पे थोड़ा अटेंशन पे करो यार। पता नहीं किसी को मालूम भी है कि नहीं वैल्यू, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो व्हाट इज दिस BM, BM कितना होगा, व्हाट इज cos 60, 1/2 कितना होगा cos 60, 1/2 होगा, 1/√2 नहीं होगा, 1/2 होगा cos 60। बराबर। तो cos 60 यहाँ पे 1/2 है, कोई बोल भी नहीं रहा है, मतलब हद है ये तो। सो रहे हो क्या सबके सब? तो ये कितना होगा, 1/2। समझ में आया ये? और ये A ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो कितना होगा, A ऐसा हो गया, तो क्या होगा, A/2 होगा। ठीक है। अभी मुझे चाहिए यहाँ पे क्या, ये तो BM हो गया, मुझे चाहिए BC, तो BC कितना होगा, 2 टाइम्स BM होगा। तो क्या करेंगे, 2 टाइम्स A/2, तो 2 कट हो गया, कितना हो गया, ये A हो गया। तो मुझे BC मिल गया A। अभी यहाँ पे साइन 60 इज इक्वल टू क्या, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू AM मुझे फाइंड करना है, और AB कितना है, A है ना। देयरफॉर AM कितना होगा,
ये ए ऊपर जाएगा तो कितना होगा √3/2 इंटू ए। तो मुझे मिल गया, दोनों मिल गया मुझे, बीसी और एम मिल गया ना। अभी यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ वही फॉर्मूला कि एरिया जो होता है ना ट्राइंगल का, एरिया एबीसी कितना होता है, हाफ इंटू बेस कितना है बीसी और एरिया कितना है एम। तो यहाँ लिखो तो हाफ, फिर बीसी, बीसी कितना है देखो तो यहाँ पे ए है ना, और एम कितना है √3/2 इंटू ए। आ रहा है समझ में ये? तो क्या हो गया देखो, ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे √3 तो यहाँ √3 लिख दो, और ए इंटू कितना हो गया ए का स्क्वायर। तो आ गया आंसर आपका √3/4 ए स्क्वायर। तो ऐसे करके आया, समझ में आया? तो आज के बाद भूलना नहीं, क्या नहीं भूलना है कि एरिया, किसका एरिया, किसका एरिया, मेरा एरिया, तो किसका एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, किसका एरिया कितना होता है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, टुकुर टुकुर बोलो ना आंसर, √3/4। फोकस रखो यहाँ पे, और यहाँ पे फोकस रख के आंसर बोलो, कितना होगा एरिया, जहाँ पे ए क्या होता है, किसकी साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, ठीक है। √3/4 ए स्क्वायर इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, रिमेंबर इट नाउ, ठीक है। और कई बार तो इसका प्रूफ पूछ लेते हैं ऐसे करके, देखो अभी इसमें ट्रिगोनोमेट्री का यूज आया ना, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, कभी भी पता होना चाहिए। तो आज के बाद आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, भूलना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैं वापस रिवाइज करवाने वाला हूँ हालांकि, बट आप लोग ऐसे ही समझो कि मैं रिवाइज नहीं करवाने वाला हूँ, और दिमाग में रखो इसको। द वीडियो विल बी अपलोडेड टुडे, तो इसको देख भी लेना आप लोग बार बार, बराबर। समझ में आया कि नहीं आया बोलो ये? तो इतना दिमाग में रखना है आपको ये। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया √3/4 ए स्क्वायर, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी एक इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, देखो मैं पहले आपको थोड़ी टफ चीज समझा देता हूँ, तो आपको इजी तो फिर एकदम इजी लगेगी ऑफ कोर्स। तो लेट अस अंडरस्टैंड द टफ थिंग सो दैट यू विल फाइंड द इजी थिंग वेरी वेरी इजी, ओके। समझना ध्यान से, देखो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। अभी समझना, सी व्हाट आई हैव ड्रॉन अ सर्कल, यही तो चैप्टर है ना, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर्कल चैप्टर सुना, ट्रायंगल तो आगे गए ही नहीं, बट अभी आएगा उसका यूज। तो ये सर्कल, चलो वापस, हमने पहली बार सर्कल ड्रॉ किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। तो ये सर्कल हमने ड्रॉ किया सर्कल चैप्टर में, मतलब कि ओके। अभी देखो सर, हमको मालूम है कि ये जो सर्कल है उसका सेंटर है ओ, उसके बाहर यहाँ पे मान लो कि एक पॉइंट है, और ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ पी, क्या ले रहा हूँ पी, या तो मतलब कहीं भी बाहर कोई पॉइंट है, बराबर। अभी मैं जस्ट मतलब आप इमेजिन करो, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल के टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये पहला टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने सर्कल का, और यहाँ से मैं सर्कल का दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, यू कैन सी अनदर टेंजेंट ऑल्सो। तो ये 2 टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किए हमने, और ये दोनों टेंजेंट कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है उसको मैं बोल रहा हूँ पी, समझना, ठीक है। अभी देखो मतलब ऐसा देखा जाए तो मुझे मालूम, याद करो आपको मैंने बताया था कि कोई भी देखो सर्कल जो होता है ना, सर्कल के बाहर का कोई भी पॉइंट होता है, तो देखो ये पी पॉइंट कहाँ है, सर्कल के बाहर है ना, देखो है ना। यदि हम यहाँ पे कोई पॉइंट होता तो क्या होता है, उसको पी डैश अंदर, सर्कल के अंदर है, और यहाँ पे कोई होता कोई पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, ऑन द सर्कल, एग्री। 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो पॉइंट सर्कल के बाहर हो, जिसमें इसमें दिख रहा है, या तो पॉइंट सर्कल के अंदर हो, या तो पॉइंट खुद सर्कल के ऊपर हो, या तो पॉइंट खुद सर्कल के नीचे नहीं लिया ऊपर, बड़ी कब आर यू गेटिंग और नॉट। तो या तो खुद पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये, इसे क्लियर। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। और सर्कल का जो बाहर का पॉइंट होता है ना, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है बी, उसमें से हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ 2, you can see 2 tangent, and what is the meaning of tangent, ये तो मालूम है। हाँ, जब सर्कल को जब ऐसे टच करके निकल जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसे जस्ट टच करके निकल रहा है ना, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, टेंजेंट है, क्या है, दोनों के दोनों टेंजेंट, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। टेंजेंट के मैं नाम दिख रहा हूँ, मान लो कि यहाँ से पी से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना जो पॉइंट पे, उसको बोल रहा हूँ मैं ए। फिर ये बाहर का पॉइंट है, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको बोल रहा हूँ मैं बी, ठीक है। अभी आपको क्या मालूम, याद करो, ये जो है ना, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बोलते हैं इसको, ये जो ए पॉइंट है ना इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ लिख रहा हूं मैं, समझना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बिकॉज यहाँ पे तो कांटेक्ट कर रहा है ना ये टेंजेंट जो है ना ये यहीं पे तो कांटेक्ट कर रहा है ना। और दूसरा ये बी भी क्या बोला, बी को भी क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक चीज दिमाग में रखना आप, क्लियर हुआ, ए और बी को क्या बोलते हैं। और देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वहां पे यदि मैं सेंटर से रेडियस ड्रॉ करूं, मतलब कि ऐसे ये मैं करूं, तो मैंने आपको ये सर्कल वो कंस्ट्रक्शन में सिखाया था, याद करो, है ना, मैंने सिखाया था ऐसे। तो ये जो एंगल बनेगा, कौन सा वाला एंगल, ये जो एंगल बनेगा ना ये एंगल, और ये एंगल जो बनेगा वो कितने का होगा, याद करो, 90 डिग्री का एंगल होगा ये, याद करो, ठीक है, याद है ना। तो ये 90 का एंगल होगा, तो ये चीज पहले दिमाग में होनी चाहिए, बराबर। मतलब कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नोट्स में, पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, समझना क्या पॉइंट है, आपको मालूम ही है वैसे तो, ये जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट, बराबर, टेंजेंट जो है वो किससे परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर किससे होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। कैसी रेडियस, विच इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, समझ में आया ना। जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे यदि मैं ऐसा करके रेडियस ड्रॉ करता हूँ ये वाली, ठीक है, तो वो जो है वो टेंजेंट जो है ना, ये टेंजेंट उसे कैसी होगा, वो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसलिए इसको इसको ये सिंबल है परपेंडिकुलर का। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज आप दिमाग में क्या रखोगे, समझना, जितना ये पी से लेके ए है ना, जितना पी से लेके ए, मतलब क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या ये ना लेंथ ऑफ टेंजेंट हुई ना ये पी से, तो जितना पी ए होगा ना उतना ही हमेशा क्या होगा, पी बी। मतलब कि कोई भी बाहर के पॉइंट से जो भी दो टेंजेंट में ड्रॉ करोगा ना सर्कल को, आप कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो, जो भी दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम सर्कल को, वो दोनों टेंजेंट की लेंथ कैसी होगी, हमेशा सेम होगी, हमेशा इक्वल होगी, हमेशा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला फंडा, बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक, एकदम क्लियर, ओके, तो वेरी गुड, ये समझना है आपको पहले तो, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड, ये चीज समझ में आ गई ना, पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा, ओके। ओके, अभी देखो समझना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट है कुछ बात है, तो यहाँ पे अटेंशन पे करो, बेटर रहे, समझना। अभी देखो ये जो सेंटर है ना ओ, उससे मैं पी को कनेक्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ दिख रहा है, मैंने क्या किया, जो सर्कल का जो सेंटर है ना ओ, उससे मैंने कनेक्ट किया बाहर के पॉइंट पी को, ठीक है, ठीक है। अभी देखना यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, समझना, और उसके बाद मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ए से लेकर बी को, ये ए बी जो है ना उसको, ये ए बी को क्या बोलेंगे हम सर्कल में, वेरी गुड, क्या बोलेंगे इसको, कॉर्ड, और इसको कॉर्ड बोलते हैं, और कुछ मत बोलना, ठीक है, ओके। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कॉर्ड, क्या होता है, कॉर्ड, बराबर, ओके, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। तो ये ए बी क्या है, कॉर्ड, समझ में आया ये, ओके। अभी देखो आप दिमाग लगाओ थोड़ा, देखो ये ओ ए क्या है, सर्कल की रेडियस है, तो जितना ओ ए होगा उतना ही क्या होगा, ओ बी होगा, दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए, आप सोचो, बराबर, दोनों सेम हो गए। ऐसे यहाँ पे देखो ये जितना पी ए है उतना ही क्या है, पी बी, उतना ही पी बी है ना, दोनों सेम होगा, जितना पी ए उतना ही पी बी है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखनी है। और मान लो कि ये जो कोड है ना, वो जो ये मैंने ड्रॉ किया ना ओ से लेके पी, उसको यहाँ पे एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, अभी इससे क्या होगा, देखो ये जो ट्राइंगल बना, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, ए बी पी दिख रहा है आपको, ए बी पी ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, ओ ए बी, मैंने दोनों ट्राइंगल यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले ट्राइंगल ए ओ बी ओ ए, तो अंदर फोकस रखना है अभी, पहले तो बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं तो एवरीवन शुड फोकस, यू कैन ड्रिंक द वाटर आफ्टरवर्ड्स आल्सो। पानी पीने से मेरे को कोई दुश्मनी नहीं, आप जितना पियो चाहे उतना पानी पियो, बट द थिंग इज फोकस चला गया तो नहीं मजा आएगा फिर। कितना इंपॉर्टेंट है मालूम है अभी, देखो इसके ऊपर सारा आपका क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, तो प्लीज फोकस, ना समझ में आए बोरिंग लगे तो मेरे को बताओ ना, ठीक है, बट फोकस रखो, एनर्जी रखो। अभी कल तो मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, तो देखो ये जो ए ओ ए बी है ना, जो अपना ओ ए बी
ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल, एंड दूसरा देखो ये PAB दिख रहा है आपको, PAB देखो अंदर देखो आराम से देखो, दिख रहा है दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, ओके दोनों के दोनों आइसोसेलेस। देखो कैसे पता चला, तो देखो सर ये जो ट्राइंगल है ना PAB, उसमें ये जो जितना P है उतना ही PB है, बराबर, तो दो साइड से मतलब आइसोसेलेस। ऐसे ही इसमें देखो OAB में देखो जितना मेरा O है क्योंकि ये भी रेडियस है, और जितना मेरा OB वो भी रेडियस है, तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो उस लॉजिक से हम देखेंगे ना, तो क्या होगा मालूम है, ये जो है ना AB और ये जो है ना PO, ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे एंगल, ये कितना बनेगा 90 का एंगल बनेगा, कितने का बनेगा 90 का। अभी देखो इसका भी लॉजिक है बहुत डीप में, बट अभी 2 मिनट के लिए आप याद रखो ये एंगल कितने का बनेगा 90 का। और देखो ये एंगल 90 का बना, मतलब ये जो है ना ये क्या हो गया आपका एल्टीट्यूड हो गया, याद करो। और जो एल्टीट्यूड होता है वही क्या होता है आइसोसेलेस में, एंगल बाइसेक्टर भी होता है। मतलब क्या होगा, ये पूरा एंगल जो है ना यहाँ पे, वो दोनों एंगल इक्वल एंगल में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, समझ में आया, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये हो जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जितना मेरा AM होगा, जितना मेरा AM होगा उतना ही क्या होगा, वेरी गुड, जितना मेरा AM होगा उतना ही हो जाएगा मेरा MB। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज जो मेरा एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है ना, देखो यहाँ से ये है एल्टीट्यूड आपका, ये ट्राइंगल में अभी, बराबर, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो क्या होगा वो यहाँ से मान लो कि ये पूरा एंगल जो ये पूरा एंगल है ना, ये मान लो कि 80 डिग्री है, तो ये एंगल कितने का होगा 40 हो जाएगा, ये भी कितना का होगा 40 का हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। और मान लो कि मेरा जो AB है ना पूरा AB, ये मान लो कि 10 सेंटीमीटर है, तो AM कितना होगा 5, और MB भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ, और ये एंगल कितने का होगा, ऑफ कोर्स 90 का होगा, बराबर कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ये एंगल 90 का होगा, क्लियर हुआ। तो ये फिगर आपको एकदम परफेक्टली दिमाग में रखनी है, यदि ये फिगर आपके दिमाग में है तो आपको ये चैप्टर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। शुड आई रिपीट दिस फिगर, ओके, तो मैं कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। देखो सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया, दिख रहा है ये सर्कल ड्रॉ किया मैंने सबसे पहले तो, बराबर, ये सर्कल दिख रहा है आपको, सर्कल का सेंटर कौन सा है, O है, एक सेकंड, सर्कल का सेंटर कौन सा है, O है, O के मतलब ये सर्कल के बाहर एक पॉइंट है P, तो जैसे कि मैंने आपको बोला यदि कोई पॉइंट बाहर है ना, P बाहर है, तो फ्रॉम द P वी कैन ड्रॉ द टू टेंजेंट, यू कैन सी देयर आर टू टेंजेंट वी हैव ड्रॉन, दैट इज वन इज P एंड अनदर इज PB, as you can see we have drawn the two tangent PA and PB, एग्री, ओके। उसके बाद मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला, ये जो टेंजेंट हो गए ना वो दोनों की लेंथ कैसी होगी, सेम होगी, मतलब दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, तो जितना मेरा बाहर का पॉइंट P से लेके A होगा ना, ये टेंजेंट की लेंथ उतनी ही मेरी P से B की लेंथ होगी, दोनों लेंथ कैसी होगी, इक्वल ओके। क्लियर हुआ यहाँ तक, पहली चीज क्लियर एकदम, ओके। उसके बाद मैंने आपको बोला याद करो, ये टेंजेंट में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये रेडियस है, ये सेंटर है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। यदि यहाँ से मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ना, ऐसे सॉरी रेडियस ड्रॉ करूँ ना, तो ये जो रेडियस है वो ये टेंजेंट से कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, एग्री और नॉट। अब फिर कहीं पे भी रेडियस ड्रॉ नहीं करनी, फिर ऐसा मत बोलना सर यहाँ पे देखो ये रेडियस ड्रॉ की, यहाँ पे तो कुछ परपेंडिकुलर वाला, भाई कहाँ होगा, इधर को रेडियस कहाँ ड्रॉ करनी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जहाँ पे मेरा टेंजेंट मेरे सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। तो वो जो रेडियस है ना, वो रेडियस कैसी होगी, ये टेंजेंट को कैसी होगी, परपेंडिकुलर, मतलब 90 का एंगल होगा। आई होप यू आर गेटिंग, क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया। तो ये 2 पॉइंट समझ में आया आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, दो मैंने यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया AB, है ना, क्या बोलते हैं AB को, कॉर्ड बोलते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड समझते हो ना आप, सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये भी क्या हो गया एक कॉर्ड, और सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड को क्या बोलते हैं, डायमीटर, ये सब आप छोटे छोटे तब पढ़ा था आपने, बराबर, क्लियर हुआ। तो ये क्या होगा, AB क्या हो गई, सर्कल की कॉर्ड हो गई, ठीक है, ओके। अभी ये जो कॉर्ड है ना, ये जो कॉर्ड है, देखो ये कॉर्ड कॉमन कॉर्ड है, देखो ये किसकी कॉमन कॉर्ड है, ये ट्राइंगल की, और दूसरा ये वाले ट्राइंगल की, ये दोनों ट्राइंगल की कॉमन कॉर्ड है कि नहीं है, दोनों का कॉमन बेस है ना, और मतलब कॉमन कॉर्ड है,
और ये ट्राइंगल जो है ना, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल कैसे है, दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बिकॉज ये वाला ट्राइंगल जो है उसमें ये साइड और ये साइड सेम है, और ये वाला जो ट्राइंगल है उसमें ये दोनों रेडियस है, मतलब कि जितना ये है उतना ही ये है। समझ में आया कि नहीं आया? और आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो मैंने आपको अभी ऊपर सिखाया पूरा क्या, यदि मैं यहाँ से देखो ऐसे ऐसे में कनेक्ट करता हूँ ना, ये सेंटर को कनेक्ट करता हूँ ना, और ये जो कॉर्ड है ना, ये पहले तो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएगी। हाँ, अभी आपको यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को क्वेश्चन, सर ये 90 का एंगल कैसे बनाएगी, तो उसके रिगार्डिंग भी बहुत प्रूफ है, बट अभी आप याद रखो, उसके रिगार्डिंग हमको फिर वो समझना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल का पूरा डीप में जाना पड़ेगा, और अभी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बराबर, अभी तो आप याद रख लो। बराबर, आप तो ये जो मैंने ज्वाइन किया ना पीछे देखे, ओ ये और ये जो कॉर्ड है ना, ये कितना एंगल बनाएगी एक दूसरे के साथ, 90 का एंगल बनाएगी। ठीक है, और आई थिंक आपने पढ़ा था ऐसा कि ऐसा पढ़ा था आपने, यस 9th में सर्कल में पढ़ा था, 9th में भी था ना सर्कल चैप्टर, उसमें तो पढ़ा था कोई भी सर्कल के अंदर कॉर्ड हो ना, उसको यदि मैं सेंटर से ऐसे उसके ऊपर दो पार्ट में डिवाइड करूँ ना इक्वल, तो वो उसका परपेंडिकुलर भी होगा, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने, याद करो, 9th में पढ़ा था, मुझे याद है। तो वही सब लॉजिक है, बराबर कि नहीं? तो ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, ठीक है, और परपेंडिकुलर होगा तो वही क्या होगा, उसका मीडियन भी होगा, और वही उसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब देखो यहाँ से ये जो है ना मेरा पी से लेके एम, वो क्या कर रहा है, ए बी के परपेंडिकुलर है यहाँ पे, मतलब क्या करेगा वो, उसका मीडियन भी होगा, मतलब कि ए बी को दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। समझ में आया? मतलब जितना मेरा ए एम होगा उतना ही मेरा बी एम होगा। क्लियर हुआ अभी? और देखो ये एंगल दोनों भी सेम कर देगा वो, मतलब पूरा एंगल मेरा 80 का है, तो ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये कितना होगा 40 का, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, नीचे वाला ये भी 40 का हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो अभी टोटली? किसी को डाउट है अभी यहाँ से, किसी को भी नहीं डाउट है ना? तो एक काम करो, प्लीज ओपन एक्सरसाइज 10.2, 2 मिनट ओपन करो, एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट नाउ। बराबर, प्लीज ओपन योर एक्सरसाइज 10.2। अभी देखो उसमें पहला क्वेश्चन देखो, आई होप यू नो द पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? फायदा को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये तो मालूम होगा। पाइथागोरस थ्योरम मान लो कि ये राइट 90 डिग्री है यहाँ पे,